तो ये यहाँ पर जो है ना आप जो है बताएंगे कि भाई किसके पास से पैसे आए, चेक बताना पड़ेगा। जैसे क्लाइंट है, अब उसको कौन कौन से बिल दिए हुए हैं, कितना अमाउंट है आपने उससे रिसीव करा, किसी बिल की कोई पार्शियल पेमेंट आ रही है तो वो उसको यहाँ बता दें। अब उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये आपने पैसा कैश की शक्ल में लिया तो कैश में रखा, या इसको किसी बैंक में जमा जमा आपने करवा दिया, या इसने जो है आपको कोई चेक दे दिया। अब चेक तो वो कैश नहीं होगा, अगर क्रॉस चेक दिया हुआ है तो वो जाहिर सी बात है आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। तो फिर आप यहाँ बैंक को सेलेक्ट करेंगे। तो ये होता है आपका इनकमिंग, जिसका ताल्लुक ही किससे होता है, क्लाइंट से होता है। क्लाइंट ने जो आपको पैसे दिए उसकी इनकमिंग में जाके किस तरीके से उसकी पोस्टिंग करेंगे। आउटगोइंग मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने अपने वेंडर को, पेबल को जो पेमेंट अदा करी, तो वो फिर आप यहाँ से करेंगे। या आपके सामने एक विंडो आ गई, इस विंडो के अंदर आपने वेंडर को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, पेमेंट जो है ना वो कस्टमर को भी दे सकते हैं। अगर किसी के पास जो एडवांस आ गया, हमने उसको स्टॉक सेल नहीं करा, तो पेमेंट तो आप कस्टमर को भी दे सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी कोई हमेशा आप कस्टमर से रिसीव ही करेंगे। ये हो सकता है कि भाई कस्टमर ने आपको एडवांस दे दिया, अब उस एडवांस के अगेंस्ट आप इतने अहल ही नहीं है कि आप उसको स्टॉक सेल कर सके, क्योंकि आपके पास स्टॉक नहीं है किसी वजह से। तो जाहिर सी बात है उसको पैसे वापस करेंगे ना। जी। तो फॉर आउट गोइंग पेमेंट के जरिए आप यहाँ पर कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर को सेलेक्ट करके फिर आप उसको पैसे वापस करेंगे। तो इनकमिंग जो है वो आपका कस्टमर से भी हो सकती है, वो आपका वेंडर से भी हो सकती है। आउट गोइंग वो आपका कस्टमर से भी हो सकती है, वो आपकी वेंडर से भी हो सकती है। चेक की शक्ल में भी हो सकती है, वो आपकी कैश की शक्ल में भी हो सकती है। तो ये बैंकिंग रिपोर्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपने चेक्स इशू करे या जो पेमेंट्स आपने इशू करी, सब यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो ये पूरा होता है बैंकिंग सेक्टर, जिसमें हम बैंक के हवाले से मालूमात, यानी पैसे का आना और पैसे का जाना, दोनों यहाँ पर हम डील कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास देखें इन्वेंट्री आइटम है। इन्वेंट्री का एक मॉड्यूल है। अब इन्वेंट्री के मॉड्यूल के अंदर हम जो है ये चीज़ें देखते हैं। देखें आइटम मास्टर डेटा, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखें ये भी, इसको इस विंडो को ओपन करना है ताकि मजीद इसमें डेटा दे, तो यहाँ क्लिक कर ये देख अब ये एक्टिव हो गया ना विंडो। अब यहाँ पर आप जो है डेटा एंटर कर सकते हैं, जैसे ये मैंने कुछ प्रीवियस डेटा एंटर किया हुआ है। देख इन्वेंट्री आइटम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, स्टॉक आइटम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक आइटम, इन्वेंट्री आइटम, मतलब यहाँ इन्वेंट्री की जो है डिटेल आएगी, क्या नाम है, क्या प्राइस है, क्या मैन्युफैक्चर है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, वो मालूमात आप यहाँ पर देंगे। सीरियल नंबर यहाँ से सेट कर लें, या उसको जैसे बैजेस होते हैं, मतलब जो फार्मेसी कंपनी है वो उनके 1,000 का एक बैच होता है। दूसरा बैच शुरू होगा तो उसका कोड 2 जाएगा, तीसरा जब शुरू होगा तो उसका कोड 3 हो जाएगा। तो बैजेस भी आप यहाँ पर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। रेसिप्ट वगैरह, इन्वेंट्री ट्रांसफ़र, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में अगर इन्वेंट्री ट्रांसफ़र करनी है, मतलब आपके 2-3 गोडाउन बने हुए हैं, इंडिया नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी है, साइट 2 के अंदर भी है, तो इन्वेंट्री की मूवमेंट भी जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं इन्वेंट्री के मॉड्यूल में जाके, उसकी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ ये होता है। अच्छा, इसके नीचे देखें एक ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्शन, जब हमने बात की थी ना, ऊपर वाला सेक्शन जो है वो इन्वेंट्री के हवाले से कि क्या इन्वेंट्री है, क्या उसकी सेल प्राइस, क्या उसकी परचेज प्राइस। लेकिन ये जो प्रोडक्शन है इसके अंदर बाकायदा तौर पे जो ना आप एंट्री लगाएंगे, कि मतलब इसमें जो है अगर मिसाल के तौर पे ए आपने परचेज किया, बी आपने परचेज किया, ए और बी को आपने किया मैन्युफैक्चर, तो सी जो है ना वो आपका प्रोड्यूस हो गया, वो आगे चल के फिर हम उसको सेल करेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर आप उसको मेंटेन करेंगे, बिल ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन ऑर्डर, रिसिप्ट फ्रॉम प्रोडक्शन और इशू फॉर प्रोडक्शन, ये होता है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ह्यूमन रिसोर्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये कि जी यहाँ सर। पर जो ना आप एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन देंगे, उसके जो है क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन देंगे, पिछले एक्सपीरियंस की इंफॉर्मेशन देंगे, उसके जो है एब्सेंट है कितनी दफ़ा एब्सेंट हुआ,
किस बैंक में अकाउंट है, क्या उसकी सैलरी है, क्या उसका कोड है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें देने के बाद उसको पूरी ऐड कर डिटेल दें। उसकी रहेगी। हाँ, और इन तीनों में जो ना इसकी रिपोर्ट आ जाएगी सिर्फ एम्प्लॉयज़ के हवाले से कि सही। कौन कौन से एम्प्लॉयज़ जो है वो आपके एम्प्लॉय बने हैं। लिस्ट एम्प्लॉयज जो मौजूद है। हाँ, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके एक्टिव है, क्या क्या नाम है, वो एम्प्लॉयज़ की डिटेल जो है ना वो आपको यहाँ पर डिटेल्स आती है। सही। दिखाएगा। सही। सबसे आखिर में जो बड़े काम की है वो है रिपोर्ट। रिपोर्ट। रिपोर्ट सबसे आखिर में दी है तो इसका मकसद ये है कि ऊपर जितने भी काम किए आपने, आइदर जी इन जो है फाइनेंशियल, आइदर इन सेल, आइदर इन परचेज, आइदर इन बैंकिंग, आइदर इन इन्वेंट्री, आइदर इन प्रोडक्शन, उन सब की रिपोर्ट्स जो है ना वो आपको इस जगह से मिलेगी। अब बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल में आने वाली रिपोर्ट है वो मैं अभी आपको छोटा सा एक व्यू करा देता हूँ। फाइनेंशियल के अंदर आप आ गए, फाइनेंशियल। अकाउंट्स पर आप आ गए, और इसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, जर्नल लेजर। यहाँ पर आप क्लिक कर दें। अब ये ना आप यहाँ क्लिक कर दें रेग स्टार पे, वो जो है स्टार पे यहाँ क्लिक कर दें इस जगह पे। मतलब ये है कि यहाँ पर तमाम जीएल्स को सेलेक्ट कर लिया, आइदर एसेट, आइदर लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, मतलब जितने भी आपके जो है ना जीएल होंगे ना, जी जी। क्रॉस पे है। हाँ, जितने भी आपके एक्टिव जीएल है, जी जी। जितने भी आपके एक्टिव जीएल है वो उन सब का रिकॉर्ड जो है ना वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। कब दिखाएगा? जी जब मैं इसको यहाँ से ओके करूँगा। ये देखें, अब जैसे ये ऊपर लेजर आ गया उमर अहमद का, नीचे आ गया आईपैक का, इससे नीचे आपका एमसीबी का जी आ गया, बिल्कुल। फिर रिसीवेबल का आ गया, फिर ये कौन आपका से से पहले इन्वेंट्री का आ इन्वेंट्री। गया, फिर ये अकाउंट्स पेबल का आ गया, सेल टैक्स का आ गया। एक मिनट जरा होल्ड करेंगे। जी जी सर। जी जी। ये जफर साहब की कॉल क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी सर। हाँ, वो मेरे पास नंबर आ गया, वो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ 3 बजे, फिर ऐड कर लेता हूँ। जी जी बिल्कुल, नाम आज आ गया। जी जी, ऐड कर देता हूँ। ओके। अब ये हमारे पास जो है ना मेन रिपोर्ट है, जीएल। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके मेन जो हेड्स है ना, जी जी। वो फिर हमें यहाँ पर दिखाता है। मतलब हमारे पास जो है उमर अहमद का पूरा जीएल आ गया, जो आपने सेल परचेज किया, ये इसका एंडिंग बैलेंस आ गया। ये आईपैक कंप्यूटर, मतलब ये हमारा वेंडर है, जी जी। इसका बैलेंस आ गया। ये एमसीबी अकाउंट है, इसमें जो हमने इन आउट किया वो सब यहाँ पर आ गया। ये टोटल रिसीवेबल के जीएल्स आ गए। इन्वेंट्री देखें, ये इन्वेंट्री का आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये अकाउंट्स पेबल, एक एक्यूमुलेटेड अकाउंट आ गया। ये टैक्स पेबल, ये सीओजी, मतलब तमाम के अच्छा, इनको तमाम। सर अगर सेपरेट सेपरेट देखना चाहें हम तो सेपरेट। तो ये भी हो सकता है हाँ सेपरेट ही। हाँ, और जैसे सेपरेट। एमसीबी का हमारा सेपरेट है, या हाँ आईपीएक का जो है ना सेपरेट देखना चाहें, हाँ हाँ, अकाउंट्स रिसीवेबल का सेपरेट शीट देखना चाहें, हम्म। ये तो पूरी मिक्स है ना। अब जीएल पे क्लिक करें। अब इसमें देखें फ्रॉम, ये देख, दिख रही है इस्माइल साहब? जी जी बिल्कुल जी सर, होता है। तो ये हमारे पास जो है ना, यहाँ पर आप इस तरीके से सेलेक्ट सेपरेट करेंगे होता है। कि जर्नल लेजर पे चलेगा, यहाँ जनरल पे पर ले देगा जाएंगे, वो कोड को फ्रॉम टू जो है ना टू कर देंगे। वो उनको कोड देना कुछ। जी जी। जी, कोड दे के इसको ओके करें, आप कुछ दिखाएगा। सिर्फ इसमें कोड, उस कोड मतलब हमें देना है कोड। जी जी, सेलेक्ट कर अगर लें। सर जी जहन में कोड ना हो और सिर्फ नाम हो। हाँ, तो इस पे क्लिक करें सर्किल पे। ये सर्किल दिख रहा है आपको इधर, ये रहा। जी जी सर। इस पे क्लिक जी जी। करेंगे, लिस्ट खुलेगी। लिस्ट खुले सही, उसमें हम जो नाम और ये सेलेक्ट कर सकते हैं, हाँ कंपनी और नाम। बिल्कुल, नाम सेलेक्ट कर लें। जी
उसके बाद फिर उसको ओके करें तो वो रिपोर्ट आपको दिखा देगा। और इंडिविजुअल भी जो है ना आप सही, उसको देख सकते हैं। जी जी इंडिविजुअल सही। बाकी ये एजिंग है, एजिंग आपको दिखाएगा, पुराने रिसीवेबल, किस बिल ये के, एजिंग का सर क्या, मतलब किस कस्टमर किस रिसीवेबल एजिंग? एजिंग मतलब ये होता है किस बिल के कितने आउट दिन होगा आउटस्टैंडिंग को। अच्छा अच्छा इस बिल को इतने दिन हो गए, इस बिल को अगर 1 महीने से ज्यादा अरसा होगा तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा। अच्छा। बिल्कुल, एजिंग ये होता है। अब यहाँ पर हर रिपोर्ट में जब जाके आप देखेंगे ना, खुद ही अब आपको अंदाज हो जाएगा। बैलेंस शीट है, इसको ओके करें, ये ये ट्राई बैलेंस, इसको ओके करें, ट्राई बैलेंस, इन सब पर टिक करें, इसको ओके करें, ये ये सही। हर चीज तैयार मिलेगी आपको। सही ये फायदा है इसका, कैश फ्लो। सही सही। अब जितना आपके कैश, एक्टिव कैश के अकाउंट्स हैं, जी जी ये दिखा वो आ रहे जाएंगे। हैं, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, कितना बैलेंस है। इसी तरीके से बैंकिंग में देखना है, चेक रजिस्टर वगैरह। मतलब ये रिपोर्टिंग के लिए ना बड़ा अहम ऑप्शन है ये। बस सही। ये होता है आपका रिपोर्ट। सही है। अच्छा, आज जो हमने जो है जो डिस्कस करा ना, बेसिकली आज जो क्लास का मकसद था, पहली जो क्लास का, तो जी जी उसमें वो यही सीखा रिवीजन कि भी हमारी। हाँ, जी आपके तो रिवीजन हो गई। इसमें बेसिकली सिखाना यही था कि भाई मैंने क्या सीखना है, आप और आपने, मैंने आपको क्या सीखना है और आपने क्या सीखना है। जी एक गो थ्रू, एक ओवरव्यू है जो मैंने आपको सेप बी जो है B1 के हवाले से दिया, कि हम उसको किस तरीके से जो है ना लेके चलेंगे। चलेंगे। और इनको हम एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, सेल्स, ये सब हम, अब ये कि नेक्स्ट जो क्लास होगी ना इंशाल्लाह, जी तो जी उसको हम प्रैक्टिकली जो है उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक सर। कि जिसमें हाँ, देखेंगे भाई कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं सैप के अंदर, सैप B1 के अंदर। जी 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 बेसिकली ये जो काम होता है ये कंपनी के अंदर ही होता है, कि जब तक आपके जी पास जी। कंपनी नहीं होगी ना हाँ उस, तब तक तो ये सर वो एक्टिव ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेंगे। हाँ, जब तक ये ना आप इसमें जो है किसी भी किस्म की कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ट्रांजेक्शन करें बिल्कुल अब मैंने बिल्कुल। इसको यूज। अब मैंने पहले से जो है ना एक डमी कंपनी बनाई भी थी, ऊपर लिखा हुआ भी आ जी रहा है, एक्सपर्ट कॉम के नाम से, एक बनी जी एक्सपर्ट जी कंप्यूटर के नाम से। जी तो इसके अंदर जो है मैंने पहले से जो सीनियर जो स्टूडेंट थे उनको मैंने इस पे सिखाया था। तो इसमें फिर ये है कि नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी ना, तो उसमें जो आपके जी सर। स्टार्टिंग करूंगा, तो नई कंपनी क्रिएट करेंगे। नई जी सर। कंपनी क्रिएट करने के बाद फिर हम कुछ इसके अंदर बनाएंगे, जर्नल लेजर या चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, और फिर हम जी उसमें ट्रांजेक्शन करेंगे, फिर हम जाएंगे सेल परचेज की तरफ। सही। तो आज का जो हमारा था सिलसिला, वो यही था जी कि सर। इंट्रो था, बेसिकली सैप B1 का इंट्रो। जी जी सही। सर एक रिक्वेस्ट थी, हाँ और आपने वो उनको बताया सेब का जो पूरा जो है ना वो था नेम जो है ना, हाँ हाँ, तो सिस्टम, है वो मुझे सिस्टम एप्लीकेशन। हाँ मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। जी जी ये है, प्रोडक्शन ऑफ फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है सर। अच्छा। बस ये है कि जो है संडे का संडे टाइमिंग जो है वो थोड़ा खास ख्याल रखिएगा। हाँ एक नहीं, बजे, असल से आज सर थोड़ा तकलीफ थी कि माजर से आज असल में मेरे भाई की जो है ना वो रिपोर्ट आई है पॉजिटिव इसकी, अच्छा, कोरोना की। तो ओहो, घर में था तो उस वजह से थोड़ा वो उसके में लगा हुआ था, तो थोड़ा लेट हो गया। ऑफिस में उनको जो है ना साथ लाना नहीं था, तो फिर थोड़ा मैनेज करना था क्योंकि आज संडे है तो ऑफिस बंद होता है, तो फिर वो हम्म, ऑफिस खुलवाना करवाना थोड़ा वो इसमें जो थोड़ा ना चलिए कोई मसला नहीं, अल्लाह लेट हो रहम करे। गया। बस दुआ चलो, कीजिएगा। अच्छा सर, एक चीज और थी। जी जी, एक चीज और थी मेरी, अप्लाई करने से पहले मेरी जफर साहब से बात हुई थी। जी जी, उनसे मैंने ये कहा था कि मेरे पास 12 वीक्स शायद ना हो, मुझे जो है वो कोर्स जल्द से जल्द एंड करना है, क्योंकि मेरे यूनी का सेशन शुरू हो जाएगा कब होगा? अपकमिंग अगस्त में। अगस्त में ना, बस सही। जी जी सर, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई 12 हफ्ते तो हैं है नहीं, तो उनसे मेरी बात हुई थी सैटरडे संडे की। सही तो उन्होंने मुझे कहा था कि चले मैं मैनेज करवा दूंगा। सही मैं आप बता दूं, मैंने कहा मेरी ऐसी ऐसी बात हुई थी उनसे। सही।
अच्छा, तो मैं ये अभी कह रहा था, देखें अगस्त में ना, अभी तो खैर हमारे पास पूरा जुलाई पड़ा हुआ है, महीना पड़ा है अभी तो, बिल्कुल सही ना, ऐसे ही है। और अभी जून के भी हमारे पास एक दो क्लास में ख्याल है और हो जाएगी जून में। तो इंशाल्लाह बिल्कुल जो है एक दो क्लास हो जाए फिर डबल कर देंगे, मसला नहीं। ठीक है, मसला तो नहीं है, वो रात में हो, जो जो आपको जो है वो आसानी हो, हाँ हाँ, एक टाइम आप रख लें, बाकी देख लेंगे। सही है, बस हमारी एक दो क्लास हो जाए ताकि हम एक ट्रैक पर आ जाए, बिल्कुल तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसको हम सेट कर लेते हैं। ठीक आज है, की नो जो हमारी प्रॉब्लम। वर्किंग यही थी कि बस हमने देखना ये है कि हमने जो है किस तरह उसको लेके चलना है और किस जी तरह जी हमने काम करना है सेफ बीबन के अंदर। तो इंशाल्लाह जी जी। आज तो हमने खैर इसकी आपका इंट्रो देखा, थ्योरी देखी। नेक्स्ट क्लास हम्म, में इंशाल्लाह उसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ठीक है सर। सही है ना, आप भी उसको देख लीजिएगा। ठीक है सर। बाकी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी जो होगी ना 1 बजे, फिर बाकी इसको हम जब देखेंगे कंटिन्यू करेंगे ये। चलो, सही है ओके जी। सर। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है सर, ओके, थैंक यू अल्लाह सर, थैंक हाफिज। तकलीफ माफ सर, अल्लाह हाफ़िज़।